नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात रायबरेली की करेंगे। रायबरेली के डलमऊ में पूर्व माध्यमिक विद्यालय तेरोखा में एक स्कूल शिक्षक के द्वारा मिड डे मील के तहत बच्चों के लिए बनने वाले राशन को स्कूटी पर रखकर अपने घर ले जाते समय ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद शिक्षक ने ग्रामीणों से माफी मांगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं विभाग के उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही। रायबरेली के खीरू थाना क्षेत्र के सेमरी चौराहे के पास घने कोहरे के कारण सड़क का हादसा हो गया। दरअसल सवारियों से भरी रोडवेज बस को सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बस चालक और एक महिला घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश करना शुरू कर दिया है। बस लेके जा रहे थे। कहाँ की बस है? रायबरेली डिपो। कहाँ जा रहे थे? कानपुर जा रहे थे। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है कोहरे के कारण। कहाँ पे हुआ? जगन्नाथ। कोई घायल है? एक महिला है और हमारी चोट आई है। महिला की ज्यादा है? महिला के ऊपर सर पे आई चोट। उधर बुलंदशहर में बाइक सवार दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें, हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 साल का मासूम बच्चा घायल हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिवार को सूचित कर दिया गया है। हादसा सिकंदराबाद की औद्योगिक क्षेत्र में गोपालपुर के पास NH 34 पर हुआ। पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर आज दिनांक 22/12/2023 समय शाम के करीब 6 बजे थाना सिकंदराबाद की चोखाबाद चौकी क्षेत्र में गोपालपुर गेट के पास एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें गाजियाबाद की एक दंपत्ति की मृत्यु हो गई है। मौके पर मौजूद गवाहों ने पुलिस को बताया है कि एक्सीडेंट एक अज्ञात बस द्वारा कारित किया गया है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। अज्ञात बस की पहचान करी जा रही है। शवों का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर बांदा में पानी के कैंपर से लदा ऑटो का टायर फटने से ऑटो सामने से आ रही गाड़ी में टकरा गया। आपको बता दें, और जिसके बाद ऑटो पलट गया, जिससे सामने से आ रही बाइक भी ऑटो की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक सवार 5 लोग घायल हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बाइक सवार अध्यापक ने दम तोड़ दिया। दूसरे घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला बदौसा थाना के प्रयागराज ढाबे के पास का है। उधर बुलंदशहर में स्वाट टीम और खानपुर पुलिस की संयुक्त टीम की 10,000 के इनामी बदमाश राशिद उर्फ राशिद बनिया से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें राशिद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि राशिद किसी वारदात को अंजाम देने बुलंदशहर आया था। बदमाश के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा और एक चोरी की बाइक बरामद की गई है। जनपद बुलंदशहर में अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उस क्रम में आज थाना खानपुर को एक विशेष सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर खास की सूचना पे थाना खानपुर पुलिस तथा स्वाट देहात की जो टीम थी, वो सौजना झाया गेट के पास चेकिंग कर रही थी। एक संदिग्ध बाइक को जब रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने उसका पीछा किया गया तो इस क्रम में वो गिर गया। पुलिस से गिरता देख उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में इसके दाहिने पैर में एक गोली लगी है। इस व्यक्ति की पहचान राशिद पुत्र अब्दुल्ला, जो कि न्यू सीलमपुरी नई दिल्ली का रहने वाला है, इसके रूप में हुई है। ये 10,000 रुपये का इनामिया था। इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये जनपद के विभिन्न थानों से 10 मुकदमों में लगभग वांछित चल रहा था। इसके पास से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल
एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। उपचार के लिए इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उधर अलीगढ़ में इंडिया गठबंधन के दलों ने डीएम कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन करने की कोशिश की गई, जिसके बाद अलीगढ़ पुलिस से प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद ज्ञापन को एसडीएम को सौंपते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। आज देश के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई है, बहुत बड़ी विडंबना है कि लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली संसद, जो लोग 20 लाख वोट के बीच में से एक सांसद चुन के आता है, जो जनता 20 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है एक सांसद, उसके 150 सांसदों को निलंबन किया जाना कितना दुखद हो सकता है, ये देश की जनता देख रही है। जनता की आवाज उठाने के लिए पाबंदी है, किसी भी बात को कानून का किसी बात का विरोध करने की पाबंदी है। आप देख रहे हैं कि आज जो निलंबन हुआ है उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, लोकदल है, कांग्रेस है, का एक सम्मिलित प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ धरना प्रदर्शन के रूप में अपना ज्ञापन। जैसा कि मोदी सरकार आज पूरे देश में हिटलरशाही रवैया अपनाए हुए है, संसद में 140 सांसदों को, जो हर गरीब मजदूर बेरोजगार लोगों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे थे, मोदी सरकार ने हिटलरशाही तरीके से उनको निलंबित करने का काम किया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और आज हम इस इंडिया अलायंस के बैनर तले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरे देश भर में जगह जगह जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि मोदी सरकार होश में आइए। जिस तरह से कल तक 144 आज 146 सांसदों को जो है वो निलंबित करा गया है और उसके बाद जो है वो बिल पास करे गए सदन के अंदर, ये बिल्कुल अलोकतंत्र तरीका है और इसी के जो है वो विरोध में सारी पार्टियों ने मिलकर आज धरने का जो है वो सांकेतिक धरना दिया। क्या डिमांड रखी गई? हमारी डिमांड है कि इन सब सांसदों को बहाल करा जाए और जो बिल पास करे गए वो इनकी मौजूदगी के अंदर, इनकी उपस्थिति में पास करवाने की ताकत रखें। अगर जो है वो सरकार में दम है तो क्या लगता है जिस तरीके से ये 144 सांसदों को बाहर किया गया, क्या मानते हैं इसको? देखिए, इनको बिल पास करने आने के लिए अपना बहुमत था नहीं, इसलिए इन सांसदों को बहाल करा, इनको निष्कासित किया गया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सच्चाई है। क्या सच्चाई को दबाई जा रहा है? सच्चाई को दबाया जा रहा है? सच्चाई दबा नहीं पाएंगे ना। हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ की जो जनता है वो इस सच्चाई को दबने नहीं देगी। आप लोग लोकतंत्र के स्तंभ हैं, आप लोग हम लोग की। उधर बुलंदशहर में दहेज में मनपसंद कार नहीं मिलने से नाराज दूल्हे ने निकाह करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नाराज दुल्हन पक्ष ने पूरी बारात को बंधक बना लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल दुल्हन पक्ष दहेज में दूल्हे को ब्रेजा कार दे रहा था, लेकिन दूल्हा क्रेटा कार की मांग कर रहा था। आपको बता दें, शादी करने से जिसके बाद दूल्हे ने मना कर दिया। वहीं शादी में खर्च हुए 17,25,000 रुपए वापस लौटाने की सहमति बनने के बाद मामले का निपटारा हुआ। दूल्हा पक्ष ने 17,25,000 रुपए में 12,50,000 रुपए नगद और लौटाए और शेष रकम लौटाने तक कार और सोने के गहने गिरवी रखे। भुगतान के बाद ग्रामीणों ने दूल्हा और बारात को बंधन मुक्त किया। और बड़ी प्यार और सहमति के साथ। पहले तो आप ये बता दें, आपके साथ कोई जास्ती तो नहीं हुई इसमें? कोई जास्ती नहीं हुई ना? किसी ने कोई मारपीट तो नहीं की? किसी प्रकार की कोई जास्ती नहीं हुई ना? जोर से बोल दो। नहीं हुई। ठीक है। सबने प्यार मोहब्बत से मिलकर शहादत भाई की बहन और इनका क्या नाम है, गिराफत भाई का बेटा, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, मैं बात खोलूंगा नहीं। अब किसी बात को लेकर शादी ना हुई और निकाह नहीं दिया इन्होंने, लेकिन सारी बातों को बिरादरी ने बैठ के सॉर्ट आउट किया बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ में, और सारे खर्चे लगाकर शादी के 17,25,000 रुपए का बिल बना, जो लड़के वालों ने 12,50,000 रुपए अभी दे दिए हैं, और एक सेल्टोस गाड़ी, सॉरी सेल्टोस नहीं, सोनेट, और सोने की चीजें अपनी यहाँ गिरवी रख दी हैं सिर्फ इसलिए कि कल ये 4.25 लाख रुपए इनके देकर और अपना सामान वापस ले जाएंगे, अपनी अमानत वापस ले जाएंगे। वो सामान भाई साहब के पास रखा है, भाई साहब से आप पैसे देकर और अपना सामान ले रहे हैं। दोनों पक्ष राजी हैं इनके पास सामान रखने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी को कोई हमारी तरफ से जो बीच के लोग हैं कोई ठेस पहुंची हो
कोई हमारी गलत बात लगी हो तो हम इसकी अभी यही माफी मांगते हैं। ठीक है जी प्रधान जी, बोलो खड़े होकर। बहुत अच्छी बात है। उधर यूपी के महोबा में एएनटीएफ और श्रीनगर पुलिस को आज प्रदेश की सबसे बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर 2 करोड़ 18 लाख का अवैध गांजा बरामद किया है। आपको बता दें, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने दोनों आरोपियों से अन्य आरोपियों की पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के बेलाताल रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के समीप एएनटीएफ फोर्स को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ से एक यूरिया खाद से भरे ट्रक में करीब 4 क्विंटल 20 किलो गांजा छिपाकर महोबा से कानपुर के रास्ते ले जाया जा रहा है, जिसको लेकर एएनटीएफ ने श्रीनगर पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़ लिया। साथ ही ट्रक चालक और क्लीनर को भी पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों श्रीनगर थाना के भंडरा के रहने वाले हैं, जिनका नाम रामेश्वर रैकवार और नरेश रैकवार बताया जा रहा है। ये एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ को सूचना मिली कि रायपुर छत्तीसगढ़ से एक ट्रक जो कानपुर के लिए चल रहा है वो अवैध गांजा लेकर के चल रहा है। इस सूचना पर एएनटीएफ की टीम एवं श्रीनगर जनपद महोबा की संयुक्त टीम के द्वारा उस ट्रक को रोका गया एवं उसकी चेकिंग की गई तो उसमें जो खाद यूरिया लदी हुई थी और उसी के साथ में अवैध गांजा जिसका वजन लगभग 4 कुंतल 20 किलो लगभग 420 किलोग्राम, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 करोड़ 18 लाख लगभग, उसका जो अवैध गांजा पकड़ा गया। और जो ट्रक ड्राइवर था उसका नाम रामेश्वर रायकवार एवं जो क्लीनर था वो नरेश रायकवार, दोनों भंडरा श्रीनगर महोबा के ही रहने वाले हैं। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से कहाँ लाया जा रहा था? ये पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ पे ये जानकारी हुई कि रायपुर छत्तीसगढ़ से चल करके और ये महोबा या कानपुर कहीं ले जा रहे थे और बाकी विवेचना में आ जाएगा। उधर गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस के सीमापुरी थाना से तड़ी पार चल रहे लुटेरों को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। दरअसल साहिबाबाद थाना पुलिस ने नूरनगर चौराहे पर चेकिंग के दौरान इन बाइक सवारों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बाइक सवार बदमाशों को पुलिस के द्वारा इशारा दिया गया, लेकिन बदमाश नहीं रुके, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और बदमाशों को धर दबोचा। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान नूरनगर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध सवार व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उसे ललकारा। वो बाइक मोड़ करके भागने लगा। पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी की, आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश बाएं पैर में गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम राहुल उर्फ ताराचंद सीमापुरी दिल्ली का रहने वाला बताया। उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई। उसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक लूट और चोरी जैसे संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह सीमापुरी थाने का तड़ीपार अपराधी है तथा वो वहां बीसी के रूप में दर्ज है। उसके अन्य मामलों की जानकारी की जा रही है। उधर अयोध्या में भगवान श्री राम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल हुआ। श्री राम एयरपोर्ट के रनवे पर एयरक्राफ्ट उतरा। सिविल एविएशन के अधिकारी एयरक्राफ्ट से वहां पहुंचे और अयोध्या एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। आपको बता दें, एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर ये बैठक की गई, जो काफी सराहनीय बैठक रही और इस बैठक के दौरान काफी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। सांसदों के बर्खास्तगी के विरोध में जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को इंडी गठबंधन के दलों ने प्रदर्शन किया और कहा कि सत्तासीन सरकार निरंकुश हो गई है, लोकतंत्र की हत्या कर मनमानी का कार्य किया जा रहा है। सदन में हंगामा करने के आरोप में 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में अब इंडी गठबंधन इसमें शामिल हो गया है, जिसको लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। हमने 142 जो सांसदों को अलोकतांत्रिक तरीके से
उनको सस्पेंड करके गलत कानून, काला कानून पास किया जा रहा संसद में। लोकतंत्र का उन्हें खतरा पैदा हो गया। ऐसे लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे देश नहीं बच सकता। भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। ऐसे गलत आज उन्होंने काला कानून पास करके ये कि कोई सदन में बोलने न पावे, कोई लोकसभा बोलने का नतीजा ये है कि जो वहाँ पे आक्रमण हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और विधायकों सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और हटा करके काले कानून पास किया जा रहा है। उसके विरोध में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। कैसी निकम्मी सरकार को बर्खास्त किया जाए, इसको हटाया जाए और लोकतंत्र को बचाया जाए और संविधान को बचाया जाए। कौन सी पार्टी आपके साथ? हमारे साथ सब कांग्रेस की पार्टी हमारे साथ है, आप वाले हमारे साथ हैं, माले वाले साथ हैं, सारे लोग साथ हैं। इंडिया गठबंधन, इंडिया पूरा इंडिया गठबंधन से आज हम सब लोग इंडिया गठबंधन के सभी लोग, जिसमें सपा के, आम आदमी पार्टी के, हमारे कांग्रेस के लोग तो हैं ही और सभी दल के लोग, आज हम सब लोग लोकतंत्र बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, आज उसके लिए हम सभी लोग, यह सरकार अंधी बहरी लूली लंगड़ी हो गई है। यह सरकार विश्व में, देश में ही नहीं विश्व में इसका मतलब जिसे कहते हैं कि सेम कहने की स्थिति हो गई है। जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए संविधान को तोड़ करके अपने मनमानी कार्य करने के लिए यह सरकार कर रही है, उसी के विरोध में हम सभी गठबंधन के लोग सरकार की आज यहाँ हर तरह से आलोचना करते हैं कि सरकार को मतलब जिस तरह से विश्व में बदनामी देश का की है और जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तहस नहस करके किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम सब इंडिया गठबंधन के लोग, जो हमारे सांसदों को बर्खास्तगी सस्पेंड किया गया है, उसी के विरोध। और मिर्जापुर की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 35 लाख का अवैध गांजा बरामद किया गया है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से एनटीएफ और गोरखपुर, चुनार, चिगना, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 4 तस्करों के कब्जे से 152 किलो गांजा और 1 कार बरामद हुई है। एसपी नक्सल ओपी सिंह ने पत्रकार वार्ता कर इस बात का खुलासा किया। ये जनपद मिर्जापुर पुलिस द्वारा लगातार जो मादक द्रव्यों की तस्करी विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये 3 दिन से बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई हैं। इसी क्रम में आज थाना जिगना पुलिस और एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के माध्यम से एक गाड़ी पकड़ा गया है, मोना गाड़ी है और इसमें तलाशी से 87 किलो गांजा इसमें मिला है। ये गांजा छत्तीसगढ़ से लेके आ रहे थे, जिसको जिगना पुलिस और हमारी एसओजी और सर्विलांस टीम पकड़ा है इसको। इसकी कीमत करीब 20 लाख है और 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक राज तिवारी गाजीपुर का रहने वाला है और दूसरा ये कृपानाथ केसरी है, वो थाना जमालपुर मिर्जापुर का रहने वाला है। इसी तरह से थाना चुनार पुलिस और एंटी टास्क फोर्स गोरखपुर टीम की संयुक्त कार्रवाई में जम्मू तवी एक्सप्रेस से जो 2 अपराधी गांजा लेकर उतरे थे, उनको चुनार स्टेशन के पास पकड़ा गया है। उनके कब्जे से 65 किलो गांजा बरामद हुआ है। इस तरह से करीब 35 लाख का गांजा 2 कार्रवाइयों में प्राप्त हुआ है और ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जो खुर्शीद और संजीव पटेल हैं, ये पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। बाकी 2 हम बता चुके हैं आपको कि एक गाजीपुर का है, एक मिर्जापुर का है। और 10-10 हजार के 3 इनामिया अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। तीनों अभियुक्त रात्रि में अवैध खनन करते थे और 2020 में खान अधिकारी पर इन लोगों ने जानलेवा हमला किया था। सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ और टीम के लोगों के साथ मारपीट भी की थी। आपको बता दें 3 साल पहले ये वांछित चल रहे थे। हालांकि शहर कोतवाली के गंचा मोड़ के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। 2020 में आप सभी को जानकारी भी होगी कि एक टीम राजघाट के ऊपर चेकिंग करने गई थी, खनन की भी टीम गई थी। अवैध खनन को लेकर ज्वाइंट टीम बनाई गई थी, जिसको 2020 में वो जाके 20-21 की सितंबर की घटना है ये 2020 की, तो उनके ऊपर अटैक किया गया था। उन पर अटैक करके उसमें जो कुछ अभियुक्त थे वो अरेस्ट हो गए थे। कुछ बहुत 3 साल से लगभग वांछित चल रहे थे। उसमें से 3 अभियुक्तों को, उन सभी के ऊपर मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था। उनकी द्वारा से जांच पड़ताल जब शुरू की गई तो उनको ट्रेस किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। आज उनको सभी को अरेस्ट करके माननीय कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इनके ऊपर कोर्ट में भी मुकदमा पंजीकृत है
और इन सभी मुकदमे की जो पेंडिंग अभी मुकदमे का इसको चार्जशीट करके आगे गैंगस्टर की जो कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। उधर शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली फॉरेस्ट चौकी चिंकारा कोठी के पास आज सुबह फांसी के फंदे पर लटकता हुआ एक नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही देहात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारकर नर कंकाल को ग्वालियर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नर कंकाल महीने भर से अधिक पुराना है। हाँ, आज सूचना मिली थी देहात थाना क्षेत्र में फॉरेस्ट नाके के पीछे एक पेड़ पे फांसी लगी हुई थी, उसको काफ़ी डिकम्पोज हो गई थी वो बॉडी जी, और उसको अभी पीएम के लिए मेडिकल लीगल ग्वालियर भिजवाना पड़ेगा। अभी उसकी शिनाख्त हुई नहीं है और उसमें जांच कर आगे की कार्रवाई की गई। देश के खंडवा में शुक्रवार शाम को 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे पंधाना रोड के पास आमना नदी में नहाने गए हुए थे। इस दौरान गहरे पानी में उतर जाने के कारण बच्चे पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद बच्चों के परिजन उन्हें लेकर खंडवा के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बच्चों की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। दुखद घटनाक्रम हुआ है। घासपुरा के रहने वाले 2 नाबालिग बच्चे बबन वन एक वहाँ पर मज़ार है, वहाँ हर शुक्रवार को जाते थे, तो आज भी वहाँ गए हुए थे। उसके बाद शायद दोनों बच्चे नदी में तैरने के लिए उतर गए और उसमें दोनों की दुखद मौत हो गई। शायद ऐसा लगता है कि कोई एक बच्चा उसमें डूबने रहा था तो दूसरे बच्चे ने उसको बचाने का प्रयास किया है। जैसा कि वो जब उनके बॉडीज बाहर आई तो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये दुर्घटना। और कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायसेन जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। विशेष परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे आज जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर अरविंद दुबे ने जिला चिकित्सालय में स्थापित कोविड ICU एवं ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर अरविंद दुबे ने CMHO डॉक्टर दिनेश खत्री और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल ओड से जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील रहे, कोविड टेस्टिंग प्रॉपर किए जाएं, तभी व्यवस्थाएं पूर्ण रहें, जिससे कि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। कोविड के जो बढ़ते हुए प्रकरणों की जिस तरह की सूचना आ रही है, तो इसके लिए राज्य शासन द्वारा भी जो कोविड से जो बचाव के लिए और उसके नियंत्रण के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए, उसके निरीक्षण के निर्देश हैं। तो इस संबंध में आज मैंने और SP साहब ने, CMHO साहब सभी ने यहाँ पे जो कोविड की व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में उनको देखा है। ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनिंग है कि नहीं है, ICU की क्या स्थिति है, PICU की क्या स्थिति है, इसके अलावा ऑक्सीजन पाइपलाइन है उनमें प्रॉपर सप्लाई हो रही है कि नहीं, तथा इसके अलावा टेस्टिंग वगैरह की क्या व्यवस्थाएं हैं, तो इन सबको देखा है और जो व्यवस्थाएं हैं उनको और भी दुरुस्त और सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पूरे ज़िले में भी आज ही सभी SDMs और तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि जो हमारे CSC हैं, PSC हैं, वहाँ भी जो कोविड के संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनका भी निरीक्षण करके रिपोर्ट दें। और प्रदेश के साथ ही जिले भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल इछावर जनपद की ग्राम पंचायत धामंदा पहुंचे। यहां वे विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। अभी तो हम तुरंत गैस पे रसोई कर देते हैं, बच्चे के लिए टिफिन बनाना है, हमारे पति के लिए बाहर काम पे जाता है तो उनका टिफिन बनाना अभी तो तुरंत हम बना देते हैं और हमारा पति को, बच्चे को टिफिन समय पे मिल जाता है, समय पे स्कूल पे चले जाते हैं। ऐसा हमको सुविधा हो गई। तो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, बहन जी समय तो बचा, तो आप क्या कर रही है? अभी समय बचा
तो उन्होंने बताया कि मैं अभी बच्चे 2.5 एकड़ जमीन है जिस पर कि हम खेती करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हमें स्प्रिंकलर पाइप सेट उपलब्ध हुआ, जिसके ऊपर हमें 15,000 का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से अनुदान भी प्राप्त हुआ, जो कि हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा अनुदान और माननीय की बहुत अच्छी योजना। उसके बाद हमें कपिल धारा, ये मनरेगा योजना के तहत कपिल धारा के तहत हमें नलकूप योजना कुआ प्राप्त हुआ। उससे हमें क्या है कि स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई करने में कम पानी में भी अधिक पैदावार मिली। पहले जब हमारी जमीन असिंचित थी उस टाइम हमें 2.5 एकड़ से 13 से 15 कुंटल। उधर बुधनी विधानसभा के बहरूंदा में कांग्रेस पार्टी द्वारा दुर्गा मंदिर चौराहे पर एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुंचे महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विगत दिनों संसद के दोनों सदनों से 141 सदस्यों का निलंबन किया गया, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस प्रकार के निलंबन को राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध दर्ज कराती है एवं निलंबित सदस्यों की बहाली तत्काल कराई जाए। भविष्य में लोकहित राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे उठाने वाले सदस्य को इस प्रकार की अलोकतांत्रिक कार्य की पुनरावृत्ति न हो। लोकतंत्रों की हत्या हो रही है, हमारे सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। ये एक तरह से कुचक्कर है। आने वाले समय में ऐसा होगा कि चुनाव भी बंद हो जाएंगे। हमने जो हमारे 142 सांसद को जो निष्कासित कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया, उसको लेकर हमने कार्रवाई की है और उसके संबंध में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे कठोर इस पर कार्रवाई करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। आज पूरी कांग्रेस पार्टी भाई विक्रम मस्ताल जी के नेतृत्व में, जो कि बीजेपी द्वारा प्रजातंत्र का हनन किया जा रहा, तानाशाही चल रही है, हमारे सांसदों को एवं विपक्ष के सभी सांसदों को जो संसद से बाहर किया गया, उसके संबंध में लोकतंत्र बचाओ इस मुहिम के तहत हमने आज अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया। उधर बांदा पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पटियाला पुलिस द्वारा 2 चोरों को पकड़ा और पुलिस की गिरफ्त से 2 चोर फरार हो गए। सारे मामले पर प्रेस वार्ता करते हुए एसपी सिटी सरफराज आलम ने बताया कि बहुत ही टेक्निकल तरीके से कारों की चोरी कर नकली कागज बनाकर कार बेचने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ा गया है। इनके पास से 8 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। गैंग सीगा और ये बहुत ही साथी गैंग सीगा। इन्हों का जो मोडस ऑपरेंडी सीगा वो काफ़ी टेक्निकल तरीके नाल सीगा। ये कोई भी सबूत नहीं सुनते छोटे सीगे और इस लीड ਨੂੰ मद्देनजर रखते हुए हौली हौली ਸਾਨੂੰ कुछ लीड मिली और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ करके अरेस्ट किया गया। एक अरुण शर्मा, दूजा हरप्रीत। अरुण शर्मा संगरूर का रहने वाला है तो हरप्रीत पटियाला मिशन नगर का रहने वाला है और इन्हों को 8 लग्जरियस कार, जैसा कि लिस्ट है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, अर्टिगा, जीप कॉम्पास और अल्काजार बरामद की गई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ उन कारों ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਜਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ सस्ते दाम से भोले वाले लोगों को भेज देंगे सीगे। तो साड़ी टीम वालों काफ़ी प्रोफेशनल तरीके नाल काम करते हुए 8 गड्डी बरामद की गई है। इस केस से 2 बंदे होर नॉमिनेट किया गया है और ये दूजे सूबे की टीम नाल भी साड़ी टीम संपर्क है और ये वध तो वध रिकवरी की जा रही है। सर कितने बंदे थे टोटल? देखो हुण तक 4 बंदे सामने आए हैं, 2 बंदे की अरेस्ट पै चुकी है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।